भाई नमस्कार। बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है और मैं आपको ये बता दूं कि जो ये वीडियो किस लिए बनाया गया है। इस वीडियो का लक्ष्य है कि आपको बहुत सारे जब मशरूम का प्रोजेक्ट करते हैं तो इमरजेंसी में दवाइयों की जरूरत पड़ती है और बहुत भाग दौड़ होती है। खासकर वो लोग जो काफी ग्रामीण या ऐसे इलाकों में हैं, दवाइयाँ समय से नहीं पहुंचती। दूसरा ये कि अगर मिलती भी नहीं है और कुछ मिलती है कुछ नहीं मिलती है। ठीक है, तो मैंने ये वीडियो एक ऐसे बनाया है ताकि आगे हमेशा के लिए सबको इसी वीडियो से लाभ हो जाए। तो हमने एक पोर्टल पहले दिया था जहां पे हमने बहुत सारी चीजें अमेजन से और दूसरी साइटों से खोज खोज के लिंक कर दी थी कि एक बार में क्लिक करके ऑर्डर मंगा लेते हैं, और अभी उसको लोग काफी दिनों से यूज कर रहे हैं उस पोर्टल को, 2 साल से, है ना। वो ये पुराना वाला पोर्टल था। देखिए मैं आप क्लिक करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये पोर्टल था जिसपे आप जाते थे और यहाँ पे ऐसे क्लिक करके यहाँ शॉपिंग पे क्लिक करके आप लोग लेते थे, और इसकी लिंक भी व्हाट्सएप पे जो लोग आते हैं उनको भी भेज दी जाती है। तो तमाम सामान यहाँ उपलब्ध है। नीचे दवाइयों से जुड़ी हुई चीजें भी हैं। ठीक है, अच्छा। और लेकिन चूंकि ये वीडियो सिर्फ दवाइयों पे ही फोकस, इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें थी जो नहीं उपलब्ध हो पा रही थी, प्लस लोगों को बार बार बताना पड़ता था। तो हमने ये अभी एक नई व्यवस्था खड़ी हुई है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे ही स्टोर पे जाएंगे तो आपको एक वीडियो मिलेगा। मैं आज एक एक दवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कब किस बीमारी में वो दवा यूज करनी है। तो इस वीडियो के 2 पर्पज हैं। आपको ये बताना हो कैसे वो प्राप्त करना है और कब वो दवा उपयोग करनी है। ठीक है, तो आप देखिए मैं एक एक करके बता रहा हूँ। जैसे कि ये जो सूडोमोनास है, ये सूडोमोनास की 2-3 कंपनियां हमने सेट की है। एक ये देखिए फार्म रूट का है, ये ट्राइकिया वाला है, ठीक है, फ्लोरोसेंस वाला है। दोनों आप में कोई एक यूज कर सकते हैं आप। तो ये जो सूडोमोनास बैक्टीरिया होता है, इसका लाभ ये होता है कि जब प्रजनन प्रक्रिया मशरूम की चल रही होती है तो वो अपने थोड़ा प्रोडक्शन होने के बाद वो अपने आप को रोकता है कि अब और नहीं पैदा करना है ना। जैसे हमारे इंसानों में परिवार नियोजन होता है, वैसे ही मशरूम में भी होता है। उसके लिए एक एंटी हार्मोन वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लेकिन उस हार्मोन को एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया खा जाता है, जिससे कि खूब प्रोडक्शन होता रहता है। आपने बहुत सारे फार्म में देखा होगा कि खूब अच्छा भर भर के प्रोडक्शन आता है ना। और कुछ जगहों पे आप देखेंगे लगभग सब कुछ वही कर रहे हैं, नहीं फर्क होता है इस बैक्टीरियल डेथ का, है ना। तो जब हम फार्मलिन डालते हैं तो ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, एक दो, और कल्चर होता है, ये मर जाता है। मतलब हम सब कुछ तो मरता है, उसमें एक दो चीजें हमारे काम की भी है, वो बढ़ जाती है। वो काम की कैसे हैं कि वो परिवार नियोजन वाला उसका जो अपना, मैं बहुत आसान शब्दों में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, परिवार नियोजन वाला जो हार्मोन है, मैं जो उसके मशरूम के पैदा होते समय ही बड़ा होता रहता है, उसी समय निकलता है उसके शरीर से। उस हार्मोन को ये बैक्टीरिया खा जाते हैं, जिससे कि मशरूम अपनी प्रगति को रोकता नहीं है ना। तो मतलब मशरूम को उगाने वाला हार्मोन भी उसके अंदर पैदा होता है स्पोर्स के रूप में, और प्लस हार्मोन, और प्लस उसको रोकने वाला भी उसके अंदर पैदा होता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, वो रोकने वाले को खा जाता है। तो इससे फायदा ये होता है कि बहुत अच्छी पैदावार आती है, और लगभग 20 से 25% ये सब तीनों चीजें, वेराडिक्स और ये सूडोमोनास का बैक्टीरिया और पीएसबी स्पीड बढ़ाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं सूडोमोनास की, तो 3-4 कंपनियां हैं। तो हम जब इसको ऐड करते हैं, तो अच्छा ये दही की जैसा है, मतलब आप इसको जैसे दही को दूध में डाल के और दही बनाई जा सकती है, उसी तरह से इसको किसी मीठे चीज में, जैसे गुड़ में, है ना, या प्रोटीन जैसे कि गीली बेसन वगैरह में डाल के इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे ईस्ट होता है ना, ईस्ट, वो रोटियां ब्रेड बनाने में यूज करते हैं, उसी तरह से। तो इसका उपयोग अगर आप करते हैं तो ये कब करना चाहिए, इसको करने के लिए जो जो सूडोमोनास का ये आपका है, ये देखिए ग्रीन वाला है, एक ऑरेंज वाला है, ये दोनों सूडोमोनास का उपयोग आपको जिस स्पॉनिंग के ठीक पहले करना है। मतलब जब कंपोस्ट में बीज डालते हैं, और बाद में भी कर सकते हैं, और क्यों, मतलब प्रोडक्शन आने के बीच में, मतलब स्पॉनिंग किया और वो पिनहेड आ गया उसके बीच में किया, तो सबसे बेस्ट है। बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन फ्लश के बीच में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आएगा तो ये बैक्टीरिया ये अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ करेगा, तो उसके आगे उस हार्मोन को रोकेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सस्ता है, वन टाइम खरीद के आप थोड़ा थोड़ा यूज कर सकते हैं, जो है एक्सपायर भी नहीं होता जल्दी। तो इसको आप यहीं से क्लिक करके खरीदा जा सकता है। ठीक है, अगर मैं इसको क्लिक कर दूं यहाँ पे आपके सामने, तो ये देखेंगे कि ये दूसरे पोर्टल पे चला जाएगा, फ्लिपकार्ट पे, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो और ये मैंने जानबूझ के मोबाइल वाली स्क्रीन खोल रखी है ताकि ज़्यादातर लोग मोबाइल पे रहते हैं, लेकिन है ये लैपटॉप जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, इस पर अपना ये दाम वाम लिखा हुआ है 295, आपने ले लिया।
और ये एक दवा नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है लेना, लेकिन आप अधिक उत्पादन चाहते हैं, आपका बड़ा प्रोजेक्ट है और अब आपको लगता है कि आपने बेसिक बातें सीख ली हैं, तो उसके बाद और उत्पादन कैसे बढ़ाए। कुछ लोग फोन करते हैं कि हमारा तो 18% ही उत्पादन आ रहा है, हमारा 15% ही आ रहा है, 20% ही आ रहा है, तो जबकि ऐसे भी मेरे पास फार्मर है जो 30-28% वाले भी है, ठीक है ना, 30 और 28% वाले भी हैं। तो ऐसे के लिए आप क्या करिए कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप सुडोमोनास का यूज कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिक मैटर है, बैक्टीरिया है, ठीक है, नुकसानदायक चीज नहीं है। उसके बाद जो अगर इसको मैं देख लूं, ट्राई किया सुडोमोनास का, आता है ये पीएसबी, देखिए ये बॉटल में दिख रहा है, ऐसा बहुत सारी कंपनियों का आता है। बहुत हाई चांस है कि आपको शायद अगर बड़े शहर में है तो आपको मिल भी जाए, और अगर नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन यहां से एक बार ऑर्डर कर सकते हैं इसको भी। ये भी एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, इसको जब ये अपना जीवन जीता है और इसको फास्फोरस बहुत पसंद है ना, इसको फास्फोरस बहुत पसंद है, तो सॉरी फॉस्फेट बहुत पसंद है, तो फॉस्फेट को ये ज्यादा रिलीज करवाता है जल्दी जल्दी, और जब फॉस्फेट मिलता है ना, जड़ें ज्यादा तेज बढ़ती है। आपको पता है फलों की खेती में, सब्जी की खेती में भी फॉस्फेट का यूज करते हैं, वो तो माइसिलियम तेजी से फैलता है, जल्दी फैलता है, और जल्दी फैलने से क्या होता है, साल भर में, अब मैं बता दूं, जो सभी लोग ये बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करते हैं, तो और एसी फार्म में अगर सारी चीजें स्टेबल है और वहां पे दूसरी और टेक्नोलॉजीज जो मैं अपने पर्सनल वीडियोस में बताता रहता हूँ वो सब करते हैं, वो तो लगभग उनका 20वें दिन ही प्रोडक्शन आ जाता है। आपको ये बिलीव नहीं होगा, लेकिन 20-22 दिन पे बीज डालने के बाद पहला प्रोडक्शन दिखने लगता है ना। तो लेकिन एक नॉर्मल फार्मर जो झोपड़ी में कर रहे हैं या फिर सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं यूज कर रहे हैं, उनका 35वें-40वें दिन आता है। तो ऐसे फार्मर साल भर में केवल 4-5 बार बो पाते हैं अगर एसी लगाया भी है तो, और ऐसे फार्मर्स 7 से 8 बार बो सकते हैं अगर वो पीएसबी का यूज कर रहे हैं, क्योंकि पीएसबी क्या करता है, स्पीड को बढ़ा देता है ना। ये पीएसबी मुफ्त में भी अवेलेबल है कृषि विभाग से, फास्फोटिका पाउडर के फॉर्म में। वो पिछले बार भी मैंने दिखाया था, मेरे जो पुराने वीडियो आप देखे होंगे, लेकिन हर जगह सरकार के मिल पर, हर स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है उस पर, तो उसके लिए ये अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। तो ये हमने लिंक किया हुआ, हमारे दोनों पोर्टल पे लिंक है, 2 शॉपिंग पोर्टल हमने दिए, दोनों पे है। तो ये पीएसबी भी एक बैक्टीरिया है जो स्पॉनिंग के ठीक बाद किया जाए या स्पॉनिंग के ठीक पहले किया जाए, तो क्या होगा, जब माइसिलियम बढ़ता है तो तेजी से बढ़ेगा, कम समय लेगा आपका। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपकी बाकी चीजें गलत हैं तो भी बढ़ेगा, मतलब ये नहीं मेरा पीएच गलत है, मेरा क्या कहते हैं ह्यूमिडिटी गलत है, टेम्परेचर गलत, नहीं, स्पॉन बढ़ रहा है तब तेजी से बढ़ेगा। पता लगा आपने ब्लंडर कर रखे, कई आपके रोग आए हुए, मक्खियां आई हुई हैं, आपने दूसरी ब्लंडर्स किए हुए कि जो मैंने अन्य वीडियो में बात किया हुआ है, तो आपका पीएसबी कुछ उद्धार नहीं करने वाला अगर आपका माइसिलियम है ही नहीं, ठीक है। हाँ, तो ये तो पीएसबी, तो और आते हैं अगली चीज पे। ये तो देखिए, ये रेड वाला जो दिख रहा है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट है ना, और तो ये आपके उपयोग होता है जब मशरूम हार्वेस्ट हो जाता है, तो उसको पीला ना पड़े, दागदार ना हो और उसकी जिंदगी 3-4 दिन बढ़ जाए, उसके लिए ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस को बैक्टीरिया के रोक देता है। तो ये तब यूज होता है जब आपका प्रोडक्शन आ रहा है, और खासकर बड़े प्रोजेक्ट को तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, खासकर जिनका लॉन्ग रूट ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ये नीम ऑयल है, नीमोटोड से, और नीम की पत्तियां भी इस्तेमाल करने को मैं बोलता हूं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तब नीम ऑयल इसलिए लेते हैं क्योंकि जब बाद में बीमारी आती है, नीम की पत्तियां काम नहीं करती, तो नीम ऑयल का स्प्रे तब काम करता है ना, और वो नीमोटोड को रोकने का और कम करने का और मैगोट को बैलेंस करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। दवाइयां बस मारती हैं लेकिन वो दोबारा आने से रोक नहीं पाती। दूसरा ये कि ये बायोपेस्टिसाइड्स आते हैं लेकिन उसकी बहुत आपको जरूरत नहीं है, ये आपको लेना जरूरी नहीं है। जो ब्राउन वाला दिया है कोई बहुत जरूरी नहीं, बहुत रेयर के लोगों के यहाँ जरूरत पड़ेगी। दूसरा एक आता है सर कि कोववेब नाम की बीमारी आती है। कोववेब बीमारी का बारे में मैंने बताया है, अगर जिसके यहाँ आ रही है, जैसे पिछले बार भी आई है, तो इस बार आप जरूर खरीद लीजिए। तो ये आपको अपने शहर में भी मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये तीनों चीजें एक ही है, देखिए, ये फूड ग्रेड हाइड्रोजन परऑक्साइड, और ये भी वेसॉल कंपनी का है, कि ये बहुत सारी कंपनियों का आता है, आपके शहर में मिल जाएगा 90%। ना मिले तो यहां से ऑर्डर करिएगा। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड 3% वाला रिकमेंडेड है, वो फूड ग्रेड होता है, उसको आप खा भी सकते हैं, मरेंगे नहीं। लेकिन हो सकता है मार्केट में आप जाए आपको 6% 9% वाला मिले, तो आपको क्या करना है, पानी मिला के उसको दुगना कर लेना है, ठीक है। और इसका स्प्रे कब करते हैं, इसका स्प्रे करते हैं जब कोववेब की बीमारी आती है। कोववेब एक सफेद जाला आता है, अब आपको अंतर करना पड़ेगा। आप जब व्हाट्सअप करेंगे और मान लो हमारी टीम ने बताया कि आपको हाइड्रोजन अल्कोहल या हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि सैनिटाइजर
पहले ये ट्रायल करते हैं, अगर नहीं लाभ मिलता सैनिटाइजर से तो फिर तुरंत हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हैं, ठीक है। तो टीम आपको बोलेगी आप मंगाने में 3 दिन लगा दोगे, है ना। तो इसका सस्ता वाला देखिए, ये वाला सस्ता 160 रुपए का, यही वाला आप ले लीजिएगा, ठीक है। 3-4 कंपनियां हाइड्रोजन पेरोक्साइड की हमने यहाँ सेलेक्ट करके डाली है, कोई एक आप लेंगे, तीनों नहीं लेंगे, है ना। और दूसरा ये देखिए एक चौथी भी है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्प्रे वाला है ना। ये तो ये बहुत सारी जगह स्प्रे, तो 4 दिया है, 4 में कोई एक ही लेना है। और ये नीम ऑयल इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड इंपॉर्टेंट है, ये पीएसबी इंपॉर्टेंट है, और सूडोमोनास का बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है। ये 4 मतलब दिख रही है 10 चीजें, लेकिन लेनी 3-4 जरूरी है। और ये हर फार्म पे होनी ही चाहिए, अगर उसको अच्छे से प्रोफेशनली अगर वो काम कर रहा है तो, ठीक है। अब बात आती है कि आते हैं अपने पुराने वाले पोर्टल पे, शॉपिंग पोर्टल पे, ठीक है। तो शॉपिंग पोर्टल पे आप दूसरी चीजें देखिएगा, अन्य चीजें भी मैंने रेकमेंड की है, तो वो बहुत जरूरी है इसलिए की, अदरवाइज नहीं करते, ठीक है। तो लेकिन मैं आ रहा हूं सीधा मेडिसिन पे आज, क्योंकि आज का लेक्चर जो है सिर्फ मेडिसिन परचेज पे फोकस है, ताकि जब सबके पास मेडिसिन होगी तो युद्ध हम लड़ लेंगे। अदरवाइज सिर्फ ज्ञान देके हम कैसे आपकी बीमार हुई क्रॉप को बचाएंगे, है ना। देखिए ब्लीचिंग पाउडर आपको लेना है, चाहे अपने शहर में मिल जाए, ना मिले तो इधर से, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर आपको रखना है, और ये बहुत कम लगता है, एक बार लेंगे तो 5 साल भी खत्म नहीं होगा। तो ये पानी को शुद्ध करने में, और आपको बीच बीच में मैंने कई जगह बताया, आपने वीडियो देखी है उसको जाके। इंडोफिल आपको रखनी है जब आपकी क्रॉप एनारोबिक होने की डर होती है तो, या फिर कंटामिनेशन। अगर वैसे बता दूं, ये दवाइयां जितनी भी मैं बता रहा हूं, टॉनिक और बैक्टीरिया छोड़ के जो दवाइयां पेस्टिसाइड बता रही, इसकी कोई जरूरत नहीं है अगर आप इंसेक्ट नेट यूज करते हैं। अगर आप एनारोबिक नहीं होने कर देते, आप पाइप मेथड यूज कीजिए, तो दवाइयां नहीं जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी जैसे सड़क पे चलते हैं, हेलमेट पहन के चलते हैं, ये मान के नहीं चलते कि एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन अगर हो गया तो बचा तो लेगा हेलमेट। तो इसलिए अगर आपने लाखों करोड़ों का प्रोजेक्ट लगाया है और बड़े मशरूम फार्म लगाए हैं, तो आपके फार्म पे जैसे इंसान का फर्स्ट एड होता है, वैसे ही आपके फार्म पे ये होना चाहिए। जैसे बिल्डिंग के अंदर फायर से लड़ने वाले फायर संयंत्र होते हैं, उसी तरह अपने मशरूम फार्म पे क्रॉप को बचाने के लिए, और इनकी यूज करने की गाइडलाइंस भी हैं, वो सारे इसके करस्पॉन्डिंग वीडियोस है चैनल पे, आपको मिल जाएंगे। नहीं मिले तो व्हाट्सअप करवाइएगा, आपको टीम बता देगी, ठीक है। तो ये इंडोफिल Z78 ये ऑनलाइन मिलता है एग्री बेग्री के, और दुकानों पे बहुत कम मिलता है, बड़े शहरों में मिल जाएगा। तो आप यहीं से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। अगर रेयर कुछ ऐसे गांव हैं जहां पे नहीं जाता है, तो आप हमें बता देंगे, हम आपको ऑर्डर करके भेज देंगे। मतलब डिलीवरी का प्रॉब्लम है तो, लेकिन जो बड़े शहर हैं, ज्यादातर भारत के 90% जगह पे इसकी डिलीवरी है ऑलरेडी, ठीक है, लोगों को मिल जा रहा है, और ये होना चाहिए, है। एक बार आप ले लोगे, ये भी 2-3 साल तक खत्म नहीं होगा। आधा किलो है और आपका 2-4 ग्राम से ज्यादा कभी हम रेकमेंड ही नहीं करते, ठीक है। ये क्लोरोथोनिल बहुत रेयर आता है जहां पे बहुत ज्यादा मशरूम की खेती कई सालों से चल रही है, जैसे पुराने जो दिल्ली के आसपास, एनसीआर, हरियाणा, हिमाचल, पूरा ये बरेली के आसपास का रीजन है, यहाँ जहां पे पुरानी मशरूम की खेती चल रही है, वहां पे कुछ पुराने रोग फैले हुए हैं जो हर साल आ जाते हैं अलग अलग खेतों पे। लोग किसान खेत बदलते रहते हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन वो नहीं है। उसका सोल्यूशन आप अपनी केसिंग सॉइल में और कंपोस्ट में ये क्लोरोथोनिल डालिए। ये क्यों यूज होती है, आप जाके उस वीडियो में देखिए कि किन बीमारियों में यूज होती है, ठीक है। सेफ्टी के लिए ये, जैसे कि आपकी वो गीला वाला कोबवेब आ जाता है, और जो मशरूम की जड़ें सड़ती हैं, बीमारी के कारण सड़ती है, पानी से नहीं सड़ती, पानी उन्हीं सब सही फिर भी सड़ती है। तो ऐसी कुछ बीमारियां हैं, उनके लिए क्लोरोथोनिल है, ठीक है, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट फंगिसाइड आप ना भी लें तो चलेगा, क्योंकि ये बाजार में बहुत दूसरे कंपनियों के भी अवेलेबल हैं, ठीक है। नीम ऑयल वहां भी बताया था आपको मैंने, नीम ऑयल बहुत तरीके का अवेलेबल है। बेवेस्टीन आप जानते हैं आपके इलाके में मिल जाती है। ये तब जरूरत लेनी है जब आपकी, अगर आपको लगता है कि आप लंबी विधि से खेती कर रहे हैं और बहुत धूल धक्कड़ गंदगी लेबर काम कर रहे हैं, आपने न इंसेक्ट नेट लगाया, न फर्श बनाई है, पन्नी पे काम कर रहे हैं, धूल धक्कड़ पड़ रही है, अच्छा माहौल नहीं है खेती का, वहां पे मक्खियां बैठी, नाली बह रही है, गोबर फेंका हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आप बेवेस्टीन रख लीजिए अपने पास, ठीक है। थाइबेंडाजोल भी एक सेफ्टी मेडिसिन है, और ये सब जगह उपलब्ध भी नहीं है, लेकिन ये बहुत रेयर, जो ब्राउन वाली जो फंगस आती है बीमारियों में, उनमें, और जो येलो मोल्ड आता है उन सब में यूज होती है, उसके प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव मेडिसिन है ना। अगर आप इसको केसिंग सॉइल में डालते हैं तो नहीं आएगा, ठीक है। ये फार्मलिन है, ये तो आप जान रहे हैं कि आपको कहाँ से लेना है, मैंने पहले भी बताया है। और इंडस्ट्रियल में ये बड़े बड़े लीटर्स ड्रम भी आते हैं, आप देख सकते हैं, बाई केमिकल से मंगा सकते हैं, या फिर
मैं बता दूं लगभग हर बड़े शहर में फॉर्मलिन अवेलेबल है, बस आपको पता होना चाहिए तरीका कैसे मुर्गी फार्म वाले यूज करते हैं सबसे ज्यादा, तो आप वहां से लीजिए। यहाँ हमने बस इसलिए दे दिए कि रेयर केस में नहीं मिले तो यहाँ आके लीजिए। हम रेकमेंड नहीं करते कि ऑनलाइन ले, लेकिन जब आपको कोई चीज नहीं मिले तब आप आइए ऑनलाइन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सबके घर पहुंच रहा है जो भी लोग ले रहे हैं। ठीक है, टर्मिनेटर ये ब्लिटॉक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जरूरत पड़ जाती है जब येलो मोल्ड आता है और ग्रीन मोल्ड आता है, तब ये ब्लिटॉक्स की जरूरत पड़ती है। और ये पहले तो हम इसके दूसरे तरीके भी कंट्रोल करने के उससे करवाते हैं, नहीं होता तो आखिरी में ब्लिटॉक्स डलवाते हैं। अब ब्लिटॉक्स होती ही नहीं है तो फिर वो 4-5 दिन स्ट्रगल करते रहता है बंदा। ठीक है, फिर कप्तान तो आपको लोकल मिल जाएगी, ये भी हमको बाद में कभी जरूरत नहीं पड़ती, ये सिर्फ शुरुआत में अगर आपके बहुत कीड़े वीड़े हैं आपकी मुर्गी खाद में या फिर आपके कंपोस्ट में, तब ऐसा लेना पड़ता है। एस्कॉर्बिक एसिड मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो ये पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जो बताया मैंने कि मशरूम टूटने के बाद आपको अगर उससे इससे वॉश करते हैं तो 2-3 दिन जिंदगी बढ़ जाती है। वैसे मैं आपको ऐसे भी तरीके बताएंगे ये दवाइयां ना भी यूज करनी पड़े, जैसे कि अगर आप ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रॉपर पैकेजिंग में एयर टाइट पैकेजिंग कर रहे हैं तो आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब हर चीज का ऑर्गेनिक मेथड भी है, वो भी हमारे चैनल पे है और मैं रेकमेंड करता हूं ऑर्गेनिक मेथड ही हो, और वो ज्यादा सस्टेनेबल है, प्रॉफिटेबल भी है। लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, अगर सीखने का विरोध है तो फिर दवाइयां यूज करनी पड़ेगी, या फिर लक खराब है या प्रोफेशनलिज्म फार्म पे मेंटेन नहीं किया गया। कि जैसे मैंने बोला डबल एंट्री करिए, इलेक्ट्रिक बैट लगाइए, मैंने बोला चिपकू लगाइए, मैंने बोला इंसेक्ट नेट लगाइए, फर्श बनाइए। ठीक है, मैंने बोला उसको कूलिंग के लिए स्टेबल नर्सरी से प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट दीजिए सनलाइट से। ठीक है, पावर बैकअप रखिए, बहुत सारी बातें मैंने बोली है। ठंड में बीज डालिए, गर्म में मत डालिए, एन नंबर ऑफ चीजें बोली है। तो अगर वो प्रोफेशनलिज्म आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप बिलीव करो आप दिन भर दवा ही छिड़कते रह जाओगे। ठीक है, ये मेलाथियोन तो एकदम जैसे नमक है दाल में कि हर वक्त इसकी जरूरत पड़ती है अंडे रोकने के लिए, और ये बहुत सारे लोगों को सबसे ज्यादा अगर कोई फार्मर को दवा जरूरत पड़ती है वो मेलाथियोन की, ये पाउडर में भी आती है और ये जगह जगह पे उपलब्ध भी है, प्लस ऑनलाइन भी उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। ये वही है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। तो अगर आप ये पोटेशियम मेटाबाइस तीनों में कोई एक लेना है, एस्कॉर्बिक एसिड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, इन तीनों में कोई एक ही रहे आपके पास तो आपके मशरूम की जिंदगी बची रहेगी टूटने के बाद। ये साइपरमेथ्रिन का अल्टरनेटिव टाटा का प्रोडक्ट है, लेकिन ये आपको नहीं जरूरत है क्योंकि साइपरमेथ्रिन आपके हर दुकान में, भारत की हर खेती की दुकान पे साइपरमेथ्रिन डाइक्लोरोफॉस दीमक की जो दवा होती है वो अवेलेबल है, और वो कंपलसरी भी हर फार्म पे रहना है, मैंने पहले भी बहुत जगह बताया। ये नीम का ऑयल है। ठीक है, ये साइपरमेथ्रिन की 2-3 और कंपनियां हैं, जब आपको ना मिले तो आप यहां से मंगा लें। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन बहुत जरूरी है, हर फार्म पे होना चाहिए। ये ऑनलाइन भी मिलती है और भारत की अच्छी जो बड़ी शहर की बड़ी दुकानें होती हैं वहां पे भी मिल जाती है। आप फोटो दिखाएंगे अगर तो वो दे देंगे, चाहे लाल कलर वाली दे, ऑरेंज कलर वाली दे, कंपनी अलग अलग हो सकती है लेकिन इसका नाम देखिए, इसे टैग माइसिना से आता है और ये स्टेप्टोसाइक्लिन करके आता है, ये सब एक ही चीज है, बस कंपनी और ब्रांडिंग अलग है, अंदर माल एक ही है। तो ये आपको कब जरूरत पड़ती है, जब आपके यहाँ पीलापन आने लगे मशरूम का और जड़ों में ज्यादा पानी लग जाए या फिर दागदार हो जाए, तब जरूरत पड़ती है। ठीक है, और ये ब्यूरोडॉक्स ये हर फार्म पे होना ही चाहिए, ये भी नमक है। मतलब एक तरह से ब्यूरोडॉक्स एक ऐसा जहर है जिसको कि आप गर्म, ये कुकआउट के प्रोसीजर में यूज होता है। मतलब जब ये कंपोस्ट रिटायर हो जाती है ना, मशरूम फार्म खत्म हो जाता है, फिर अगला बोना है आपको, तो पिछला बोने से अगले बोने के बीच में आप एक धुआं करोगे, मतलब एक, और उसके ऊपर ये दवा डाल देंगे तो इसका धुआं जब उड़ता है वो अंदर घुस घुस के छेदों में भी वो धुआं घुस जाता है। अगर आपके दरार है उसमें, दीवार में, दो ईंटों के बीच में, कहीं पर भी जगह जगह जाके एक एक चीज को ये मारता है उस कमरे के अंदर, और जिससे कि आपकी अगली क्रॉप में कोई बीमारी ट्रांसफर ना हो। मान लीजिए येलो मोल्ड आया था हमारे फार्म में, है ना, और अगली क्रॉप में हमें फिर से क्रॉप डालनी है और ये 2 दिन के अंदर कमरे को रेडी करना है और उसमें येलो मोल्ड पूरी तरह से खत्म हो जाए, उसके जो स्पोर्स उड़ते हैं या इनकी कैप आया था या कोई भी बीमारी आई थी और जो पिछले क्रॉप में आई थी, तो बहुत हाई चांस है अगले में भी आ जाएगी, क्योंकि आपने पूरे दीवालों की पूरा फॉर्मलिन के अलावा ब्यूरोडॉक्स से भी ये कंपलसरी है। ये अगर आपने एक कमरे के बियॉन्ड चले गए, मतलब आप सीख गए, एक बार उगा लिया है तो प्रोजेक्ट बड़ा कर चुके हैं, तो आपको ये ब्यूरोडॉक्स पक्का खरीदनी चाहिए। ये आपको अमेजन पे अवेलेबल भी है। ठीक है, ये तो इसको आप ले लीजिए, और ये थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल होती है और इसका यूज करने के मेथड चैनल पे भी है, नर पता चले तो आप व्हाट्सएप कीजिए, हमारी टीम आपको बताएगी। ठीक है, तो ये कुछ फंगी का टॉनिक है और ये वेराडिक्स का अल्टरनेटिव कह सकते हैं आप इसको, लेकिन ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, लेकिन रेयर केस में नहीं मिले
वेराडिक्स हमारे यहाँ से लोगों को चला जाता है, ठीक है। और ये लार्वा कंट्रोल करने के लिए है बायोलॉजिकल तरीके से, जिसके यहाँ बहुत लार्वा आ रहा है। कुछ लोग ऐसे ज्यादा बारिश वाली जगह पे रहते हैं, वहां पे लार्वा बहुत आता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में आपको डेडिकेटेड वीडियो अलग से भी हमारे चैनल पे आए हैं और आ रहे हैं, मेरे सामने कल ही रिकॉर्ड हुए हैं, आपको अपलोड हो रहे हैं। अब आते हैं ये सूडोमोनास। सूडोमोनास इतना इंपॉर्टेंट है। सूडोमोनास क्या करता है, आपकी जो इस वीडियो के साथ शुरू में मैंने सूडोमोनास बताया, सॉरी मैं भूल गया, वो इस पोर्टल पे भी दिया हुआ है, तो अमेजन यहां से भी आप ले सकते हैं। ये एक दूसरी कंपनी है, ठीक है। तो हमने 7-8 कंपनियों का ढूंढ के निकाला है और उनसे बात भी की है कि अवेलेबल हो जाएगा कि नहीं, तो वो उस हिसाब से हमने इनको यहाँ लिंक किया है। तो यह देखिए सूडोमोनास बैक्टीरिया की एक और कंपनी है, ठीक है। फिर बाकी तो ये फर्टिलाइजर वगैरह आप देखिएगा, यहाँ जरूरी नहीं यहाँ से ले आप, है ना। फॉस्फोटिका है, पीएसबी अमेजन पे भी अवेलेबल है, वैसे भी अवेलेबल है। कुछ मिला जुला के देखा जाए तो 10-15 चीजों का ये वेराइटिक्स आपको ऐसे नहीं मिलेगा, तो हमारे यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। इसका स्टॉक हम रखते हैं खुद। और बाकी तो जो भी दोनों पोर्टल मैंने आपको बताया उसमें और भी टूल्स दिया हुआ है। इसमें एक और रिकमेंडेड चीज है ये मिस्टिंग सिस्टम, और यहाँ पे महंगा वाला मिस्टिंग सिस्टम दिया है 10-12 हजार। लेकिन मैं बता दूं हमारा जो ये वाला पोर्टल, अगर आप इस पोर्टल में देखेंगे, ये मेडिसिन के लिए है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मेडिसिन फॉर बटन मशरूम फार्मिंग, देख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आप इसके नीचे एंड में जाएंगे ना, तो आपको स्टोर पे आप जब जाएंगे, देखिए यहाँ पे मैं अगर एग्रीबाइट सर्च कर लूं, देखिए ये एग्रीबाइट सर्च किया मैंने। एग्रीबाइट चैनल पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे स्टोर पे आप जब जाएंगे, देखिए हर चीज के लिए यहाँ टूलिंग दी हुई है। यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है मेरा ये माउस, ये मोबाइल के वो में आप होंगे, आपको ये देखिए ये दिख रहा है। आप ऐसे सरकाओगे ना, देखिए और पैकेजिंग के लिए क्या लेना है, मेडिसिन के लिए क्या लेना है, औजार में क्या लेना है, ठीक है। अलग अलग आप क्लिक कर सकते हैं। ये मैंने पहले भी एक वीडियो डलवाया था, ठीक है। जैसे कैनिंग है, अब जैसे जो लोग बीज बनाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं वो बीज बनाना, अपने घर पे बीज बनाना, तो मैं उनको बता दूंगा कैसे करते हैं। हमारे यहाँ आप फोन करिए। लेकिन उसको बीज बनाने में आपको ये वाला प्रेशर कुकर एक आता है ऑटोक्लेव, और या फिर आप कैनिंग करना चाहते हैं छोटे लेवल पे, तो ये ऑटोक्लेव खरीदना पड़ेगा। ये 4-5 हजार से लेकर 7 हजार से बीच में, और 1 लाख 2 लाख 10 लाख का भी आता है, डिपेंड करता है कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, ग्लव्स है, ये सब चीजें आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद इरिगेशन में है, पैकेजिंग है, ठीक है। अब जैसे इरिगेशन में देख लेते हैं। इरिगेशन एक ऐसी चीज है जिससे लोग फेल हो जाते हैं, और सब चीज तो आपको लोकली मिल जाएगी। लेकिन मैं एक नई चीज आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए 2-2.5 हजार रुपए के ये पड़े हुए हैं, ये सिंचाई सिस्टम, फॉगर सिस्टम है ना, ये बीमारी को बहुत कम करते हैं। तो आप इसके बारे में जाके वीडियो अलग से देखिएगा, और आप यहाँ से आवश्यकता पड़े तो ले सकते हैं, ठीक है। बस साथियों, तो ये मेडिसिन के बारे में था, मेडिसिन कैसे प्राप्त करें। आगे और भी चीजें आ रही हैं जो आपको जुड़े रहिए, और सीजन में बहुत अभी लोड है, और आप लोग ये काम अच्छे से करिए, और कोई प्रॉब्लम आए तो हमें बताइए। धन्यवाद।